हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बताएंगे वो ऐसे 4 काम जो कि आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करने हैं, जो कि आपके बच्चे को सीधा अटैक डालते हैं। आपका बच्चा कमज़ोर भी हो सकता है और आपके बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, उसका सी सेक्शन भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को पूरी ही देखनी है, बिना स्किप करे। अगर आप आज की वीडियो पूरी देखते हो तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, जो भी मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं, वो सारे ही सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल पे एक बार भी अगर आप लोग पहली बार आते हो तो कृपया करके जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे एक बार क्लिक करें और उसके बगल में जो घंटी का बटन आ रहा है, उसके बगल में जो घंटी का बटन आता है उसको ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत मिले। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहे हैं तो मुझे आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, जी हाँ दोस्तों, अगर आप नॉन वेज खाते हो, प्रेगनेंसी में नॉन वेज खाते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है ये बात है कि सबसे पहले जो सी टाइप फूड होता है वो हमें अवॉइड करना है। जैसे बहुत सारे क्रब्स खाते हैं, बहुत से वार्म खाते हैं, सुडी टाइप जो होती हैं नॉन वेज खाते हैं। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन सी टाइप जो फूड होते हैं उनको प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। और हो सके तो आपको कच्चा मांस भी प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए, वो भी हमारे बच्चे पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है और बच्चे को परेशानी भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो ना कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, तो आपको क्या करना है, प्रेगनेंसी में खाने पीने पे विशेष रूप से ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि और दूसरी चीज़ है कि वो क्या नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको दूसरी चीज़ है कि भारी भरकम बर्तन नहीं उठाने। जैसे बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो प्रेग्नेंट हैं, लेकिन क्या करती हैं, छत पे कपड़े डालने जाती हैं तो क्या करती हैं, 2-2 बार चक्कर नहीं लगाना पड़े तो क्या करती हैं, एक ही बार में पूरी बकेट भर लेती हैं कपड़ों से और बहुत ज़्यादा उसमें वजन कर लेती हैं और फिर सीढ़ियों के द्वारा छत पे जाती हैं कपड़े डालने के लिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही कि आपको काम प्रेगनेंसी में नहीं करना है, आपको काम तो प्रेगनेंसी में करना है, लेकिन दोस्तों आपको प्रेगनेंसी में काम वही करने हैं जिससे आपके बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं हो। तो आपको क्या करना है, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है प्रेगनेंसी में कि बच्चा जैसे सीढ़ियों से आपको भारी भरकम चीज़ लेकर बिल्कुल भी नहीं जानी है। उससे क्या होता है कि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आपका बच्चा गिरने की परेशानी भी हो सकती है और आप भी खुद भी गिर सकते हो। इसलिए दोस्तों, आपको भारी भरकम चीज़ें नहीं ले जानी। अगर आपकी मजबूरी है, आप किसी के साथ नहीं रहते हो, आप खुद को ही पूरा घर का काम करना पड़ता है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़े थोड़े करके आप लेके जा सकती हो। और आपको रेलिंग यानी कि जो सीढ़ियों के बगल में रेलिंग्स होती है, पकड़ कर ही चढ़ना और उतरना है। और ध्यान रखें सीढ़ियाँ गीली ना पड़े, नहीं तो आपका पैर भी स्लिप हो सकता है। नंबर 3 पॉइंट, आपको कच्चा पपीता प्रेगनेंसी में नहीं खाना। जी हाँ दोस्तों, कच्चे पपीता की जो तासीर होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जिसकी वजह से जो हमारी कंस्ट्रक्शन है यानी कॉन्ट्रैक्शन है, जो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, जिन्हें हम फॉल्स लेबर पेन भी बोल सकते हैं, संकुचन भी बोल सकते हैं, जो हमारे फॉल्स संकुचन आते हैं जो हमें दर्शाते हैं कि हमारी डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है, तो वो हमारे बहुत जल्दी आ सकते हैं। और अगर हम लोग पहले, दूसरे और तीसरे महीने में कुछ कच्चे चीज़ें खाते हैं, जैसे कच्चा पपीता हुआ, ये खाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है और बच्चा यानी हमारा अबॉर्शन भी हो सकता है, क्योंकि इनकी तासीर बहुत ज़्यादा ही गर्म होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रेगनेंसी में नंबर 4 पॉइंट की। दोस्तों, आप प्रेगनेंसी में कच्चा पपीता और कच्ची जैसे कि होते गर्म चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स, जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने हैं प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे महीने में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पहला, दूसरा और तीसरा महीना चल रहा है तो आपको ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। इससे क्या होता है कि आपके बच्चे
उसके जो गर्भाशय है उसकी उत्तेजना बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसमें फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो जल्दी बढ़ जाते हैं, उसकी तासीर इतनी गर्म होती है कि कभी कभी तो हमारा अबॉर्शन भी हो जाता है। तो इसलिए आपको इतने नहीं लेने। अगर आपको खाना है यानी कि लेबर पेन लाने के लिए आपको खाना ही है तो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 7वें, 8वें और 9वें महीने में ही आपको ये चीज़ें खानी है। जी हाँ दोस्तों, 7वें, 8वें और 9वें महीने में आपको गर्म तासीर की चीज़ें खानी होती हैं, लेकिन क्वांटिटी आपको ध्यान रखनी है और अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा कुछ भी खाने पीने या कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले। दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है और बाकी डॉक्टर से जो डॉक्टर बोले वह काम करना है आपको। अब बात करते हैं छठवीं चीज़ की। प्रेगनेंसी में देखिए आपको जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड होती है और बहुत ज़्यादा ही मतलब पर्यावरण दूषित पाया जाता है, जैसे फैक्ट्री एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, इनके पास आपको प्रेगनेंसी में नहीं रहना है। क्योंकि अगर आप इनके पास प्रेगनेंसी में रहोगे तो आपको भी सांस लेने में तकलीफ़ होगी। आप जो सांस लेंगे वो पहले से ही इतनी ज़्यादा दूषित होगी, इतनी ज़्यादा हार्मफुल होगी आपके और आपके बच्चे के लिए कि कोई मतलब बात ही नहीं है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी में आप जब भी मतलब रह रही हो तो आप ऐसा कर सकती हो, कुछ समय के लिए अपने होम टाउन चले जाइए, यानी कि अपने उस घर चले जाइए जहाँ पर पॉल्यूशन कम है। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो उससे आपके बच्चे को लंग्स में प्रॉब्लम होगी, किडनी भी इफेक्ट डाल सकती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ हो सकती है आपके बच्चे को और आपको। इसलिए दोस्तों आपको पॉल्यूशन वाली जगह पर प्रेगनेंसी में नहीं रहना है। 7वें पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारी प्रेगनेंसी में ज़्यादा कूदना उछलना। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादा कूदना उछलना नहीं है। अगर दोस्तों आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऐसा वर्कआउट नहीं करना है जिससे आपके बच्चे को, जैसे जंप करते हो आप, तो जिससे आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो और हो सकता है कि बच्चा आपकी पानी की थैली फट जाए या आप गिर जाओ, जिसकी वजह से आपकी या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो या फिर अबॉर्शन भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों आपको जंपिंग, रनिंग, इन सब चीज़ों को कम कर देना है। अगर आपका मन भी कर रहा है डांस करने का तो थोड़ा बहुत करिए, बाकी बैठ जाइए। बाकी आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जैसे कि डक वॉक हो गई, आपको ये करना है। आपको स्वेट एक्सरसाइज हो गई, आपको धीरे धीरे बैठकर पोंछा लगाना है। ये सारी जो एक्सरसाइज होती हैं ये हमारे पेल्विक एरिया के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होती हैं, जिसकी वजह से हमारा बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुलता है और हमारी डिलीवरी भी नॉर्मल हो पाती है। अब बात करते हैं 8 पॉइंट की। वो काम भी नहीं करना आपको प्रेगनेंसी में, वो है आपको एल्कोहल नहीं लेनी। अगर आप ड्रिंक करते हो, बियर पीते हो, शराब पीते हो, इन सब चीज़ों का अगर आप यूज़ करते हो तो प्रेगनेंसी में आपको इन चीज़ों को बिल्कुल ही बंद कर देना है, क्योंकि इनका सीधा सीधा असर आपके बच्चे पे पड़ता है। दोस्तों अब 8वें पॉइंट की बात करते हैं, वो है कैफीन, यानी कि चाय और कॉफ़ी। प्रेगनेंसी में आपको चाय और कॉफ़ी को भी बहुत हद तक अवॉइड करना होता है, नहीं तो आपके बच्चे के शरीर में बहुत ज़्यादा कैफीन की मात्रा बढ़ने लगती है। आप कैफीन का सेवन करेंगी तो आपको भूख कम लगेगी, गैस की परेशानी होने लगती है, और भूख कम लगेगी तो आप खाना कम खाओगी और बच्चे को न्यूट्रिशन कम मिलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वीडियो पूरी देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर प्रेस करें। मिलते हैं